हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेस क्लास। लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 11 तक सॉल्व किए थे। मेक श्योर प्रीवियस वाला वीडियो जाकर देख लो। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं हम। If a bar dot a bar is equals to 0, then what can be about the vector b bar? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सीधी बात है। जो पहला आपको गिवन है, ठीक है, सॉल्यूशन जो पहला आपको गिवन, हमेशा ये लिख देना चाहिए, हमेशा गिवन लिखो, बिना भूले गिवन लिखो। एंड आपको दिया ए बार डॉट बी बार 0। इसका मतलब क्या हुआ, देखो ये वाला, इसका मतलब क्या हुआ, मॉड ए का स्क्वायर आया आपका 0, मतलब ये मॉड ए बार क्या आया 0। हम देखे थे ना ए बार डॉट ए बार, मॉड ए रहता ना उसका स्क्वायर। इससे हमको पता चल रहा है जो मॉड ए है वो 0 आने की वजह से जो ए बार है वो क्या हुआ, 0 वेक्टर हुआ। देयरफॉर जो हमारा ए बार हुआ इज 0 वेक्टर। अब 0 वेक्टर मतलब एक ऐसा पॉइंट ही होगा, समझ रहे हो, ऐसा पॉइंट होगा मान लो। इसके बाद जो हाफ पार्ट है हमारा ए बार डॉट बी बार, वो 0 दिया है हमको। ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, ए बार एंड बी बार आर परपेंडिकुलर वेक्टर्स। अब अगर इसको मैं सेकंड पॉइंट देता हूं और इसको फर्स्ट पॉइंट देता हूं, ए बार है 0 वेक्टर, ए बार बी बार एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, मतलब ऐसा कुछ बनेगा ना, एक पॉइंट है ये बना आपका ए बार और इसको ये बी बार है, ठीक है। वैसे तो डायरेक्शन होता नहीं है 0 वेक्टर का, ठीक है, डायरेक्शन होता नहीं है। क्या लोगे आप, मैग्नीट्यूड 0 है तो ए बार डॉट बी बार क्या हो जाएगा आपका, आपको क्या बोला है, व्हाट कैन बी कंप्यूटेड अबाउट वेक्टर बी बार। बी बार तो कुछ भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, क्यों, जरूर थोड़ी ऐसे ही होगा, जरूर थोड़ी ऐसे होगा। मतलब इस केस में मैंने क्या किया, ए बार का डायरेक्शन ऐसा पकड़ा तो परपेंडिकुलर बना। आप डायरेक्शन चेंज करो, वेक्टर बी बार बदलते जाएगा। और आपको पता है ए बार अगर 0 वेक्टर है तो उसका डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है, मैंने बताया था ना, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो पर अब जब ए बार का अगर डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है तो बी बार जो कि ए बार को परपेंडिकुलर है उसका भी कुछ भी हो सकता है, हाँ कि ना। तो हम यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर फ्रॉम 1 एंड 2 ए बी बार कैन बी एनी वेक्टर, बी बार कैन बी एनी वेक्टर, समझ रहे हो। इसके बारे में स्पेशली कुछ नहीं बोल सकते, सिर्फ इतना बोल सकते कि वो कोई भी एक वेक्टर हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 13 की तरफ जा रहे हैं। क्या बोला गया, ए बार बी बार एंड सी बार आर यूनिट वेक्टर्स एंड a bar plus b bar plus c bar is equals to 0. Find the value of a dot b, b dot c, c dot a. ठीक है, तो ये तो हम याद ही रख लेंगे जब ऐसे सॉल्व कर रहे हैं तो। क्यों, क्योंकि हमको यहाँ से हिंट मिल रहा है। ब्रैकेट का स्क्वायर कर दिया जाए, यहाँ पर इस ब्रैकेट का स्क्वायर कर दिया जाए तो एक्सपांशन में इस टाइप का कुछ दिखता है, राइट। नाइन्थ में पढ़े थे फॉर्मूलाज हम, ठीक है, नाइन्थ में फॉर्मूलाज हम पढ़े थे। बट हम पहले यहाँ पर गिवन लिख लेंगे। गिवन में बोला ए बार बी बार यूनिट वेक्टर है, इसका मतलब क्या हुआ, मॉड ए इज इक्वल टू मॉड बी इज इक्वल टू मॉड सी इक्वल टू, हमको दिया है 1, समझ रहे हो। और हमको दिया है ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार इक्वल टू 0। हम ऐसा करते हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। जब आप स्क्वायर करते हो, चलो कर लो स्क्वायर, फिर अगर मैं स्क्वायर कर लूं दोनों साइड में, इसका मतलब क्या हुआ, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। एज ये वेक्टर्स है, ये वेक्टर्स है, तो जब भी आप स्क्वायर करते हो मतलब क्या करते हो, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करते हो, हाँ कि ना। तो ये अगर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माना जाए तो हमने अभी देखा था मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है तो क्या होता है, वो दोनों वेक्टर्स उसी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट खुद से होता है। तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर कर रहे हैं यानी डॉट प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। सीधी बात है, वैसे भी ब्रैकेट का स्क्वायर हो तो उस ब्रैकेट को आप 2 बार लिख दो प्रोडक्ट में, उस तरीका का ही होता है ना। यहाँ 0 बार आएगा क्योंकि ये वेक्टर्स का कैलकुलेशन शुरू है। चलो अब एक एक बार करो। ये आएगा ए डॉट ए मतलब मॉड ए स्क्वायर, फिर आएगा ए डॉट बी, फिर आएगा ए डॉट सी, समझ रहे हो ना। उसके बाद बी डॉट ए आएगा, उसके बाद बी डॉट बी आएगा मतलब मॉड बी का स्क्वायर,
फिर उसके बाद आएगा बी डॉट सी आएगा। जैसे आप एक्सपांशन करते थे उसी तरीके से आप यहाँ प्रोडक्ट जैसा लिख रहे हो, ठीक है ना, एक्सपांशन कर रहे थे वैसे ही कर। फिर आएगा आपका सी डॉट ए, सी बार डॉट ए बार, फिर आएगा आपका सी बार डॉट बी बार, और फिर आएगा आपका सी बार डॉट सी बार, मतलब ही मॉड सी बार का स्क्वायर, समझो। चलो तो फिर अब सॉल्व करो इसको। मॉड ए क्या आएगा, वो 1 दिया यूनिट वेक्टर तो स्क्वायर लिख दिया, समझ रहे हो। अब देखो ए डॉट बी और बी डॉट ए आपको कहीं दिख रहा है, ये बी डॉट ए, तो 2 टाइम्स लिख सकते हो क्योंकि कम्यूटेटिव है ना। ए डॉट बी लिखो या बी डॉट ए लिखो, ये हम पिछले क्वेश्चंस में देख चुके हैं, तो इसको 2 बार लिख सकते हैं ए डॉट बी। उसी तरीके से ए डॉट सी और सी डॉट ए, इसको 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट सी लिख सकते हैं। और उसी तरीके से बी डॉट सी और सी डॉट बी को हम 2 टाइम्स लिख सकते हैं, बी बार डॉट सी बार। ये आया आपका बी बार, मॉड बी बार का स्क्वायर, मतलब ये 1 का स्क्वायर। यहाँ पर भी मॉड सी जो आ रहा है उसका 1 का स्क्वायर, तो हमको मिल क्या रहा है, राइट हैंड साइड में तो हमारा 0 आते ही जा रहा है, ठीक है ना। राइट हैंड साइड में हमारा 0 है, 0 बार है, ठीक है। चलो ये कितना आएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1, 3 प्लस, इनमें से 2 कॉमन निकाल देंगे तो मिल जाएगा ए डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए। ऑर्डर कैसा भी लिखो, डॉट प्रोडक्ट है, टेंशन नहीं है। बस 3 इधर जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए क्या आ जाएगा आपका, -3, पहले 3 चला गया तो माइनस होगा, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, -3/2। अब आप बोलोगे कि ये नंबर कैसे आ गया, तो डॉट प्रोडक्ट है ना, डॉट प्रोडक्ट है ना, ये भी एक स्केलर है, ये भी एक स्केलर है, ये भी एक स्केलर है। स्केलर मतलब नंबर है, ये एक नंबर, ये एक नंबर, ये एक नंबर, 3 नंबर्स का एडिशन करोगे तो एक नंबर ही आएगा, मिला नंबर -3/2। बस यही पूछा गया था, यही हमने निकाल दिया है, सिंपल। इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो याद रखना है यहाँ पर हमको ये डॉट डॉट दिखे थे, ए बी बी सी सी ए, इसलिए हमने इसको स्क्वायर किया। तो यहाँ से हमको सिर्फ एक चीज याद रखना है, कभी भी कोई हमको ऐसा दिया हो हम स्क्वायर कर देंगे। ए प्लस बी भी अगर दिया रहता हम स्क्वायर ले लेंगे। अगर मुझको ए डॉट बी निकालने के लिए कहा जाता था, जिसमें मुझको मॉड ए और मॉड बी दे दिया होना चाहिए, जिसे इस समझने के लिए ऐसा क्वेश्चन हो सकता है, इसलिए हम ऐसा करते हैं। स्क्वायर अगर कर लो तो आ जाएगा मॉड ए का स्क्वायर 2a डॉट बी मॉड बी का स्क्वायर इक्वल टू 0। ये वैल्यू दी होगी तो आप रख दोगे तो आपको सीधा सीधा a डॉट बी मिल जाएगा। हो सकता है एंगल भी पूछ ले मॉड ए और मॉड बी की वैल्यू देने के बाद, एंगल भी पूछ सकता है, एंगल बिटवीन ए एंड बी, तब आप ऐसा यूज करोगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। अब ये तो प्रैक्टिस से होगा, इसमें कोई हमारा रफ एंड टफ कोई रूल है नहीं कि यही लगाओगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फिर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। इफ आइदर वेक्टर ए बार इज इक्वल टू, मतलब ए बार आपका 0 वेक्टर हो या बी बार 0 वेक्टर हो, ठीक है, दोनों में से कोई भी एक वेक्टर 0 हो जाए तो उसका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। ये तो सीधी बात है, हाँ कि ना। मतलब 0 वेक्टर हो, जिसे समझने के लिए मैं बताऊं कैसे। अगर ए बार को मैंने 0 वेक्टर माना तो वो आएगा 0i 0j 0k, सही है। फिर बी बार को आप कोई भी वेक्टर मान लो, मैंने ऐसा माना a1i b1j एंड c1k। अगर अब मैं इसका डॉट प्रोडक्ट लूंगा a डॉट b, तो ये तो 0 ही आएगा ना, 0 इंटू a1, 0 इंटू b1 एंड 0 इंटू c1, सब कुछ 0 हो जाएगा। तो a डॉट b क्या मिल गया आपको, मिल गया ना 0। उसी तरीके से बी बार को अगर उल्टा कर दोगे, ये बी बार लिख दोगे, ये ए बार लिख दोगे, डॉट प्रोडक्ट 0 ही आएगा, आएगा ना आएगा। इसलिए हमने बोला कि अगर एक वेक्टर कोई भी 0 आ जाए ए बार या बी बार, तो डॉट प्रोडक्ट आपका 0 आएगा ही आएगा। बट कॉन्वर्स प्रूफ नहीं है, क्यों नहीं है, तो बस हमको क्या करना पड़ेगा इस केस में, ये सिर्फ समझाने के लिए लिखा। इस केस में हमको ऐसे 2 वेक्टर्स लेने पड़ेंगे जिनका डॉट प्रोडक्ट तो 0 आए, बट वो 0 वेक्टर ना हो, मतलब उनका मैग्नीट्यूड 0 ना आए, ठीक है। तो कैसे प्रूफ करना है हमको, ये प्रूफ करना है, कैसे करोगे। लेट
आप दो वेक्टर्स ले लो, आपको ये तो पता है डॉट प्रोडक्ट में क्या करते हैं हम, आई जे जे के मल्टीप्लाई कर लेते पहले और फिर एडिशन सब्ट्रैक्ट, फिर उनका एडिशन कर लेते हैं। तो ये जे जे के मैं लिख देता हूँ, ठीक। हम मन से बना रहे हैं, मन से बना रहे हैं, समझ रहे हो। तो अगर मैंने यहाँ 2 लिखा, यहाँ 3 लिखा, तो ये 6 आया। अब इस 6 को काटने के लिए, ठीक है, 6 और थोड़ा सा और एडिशन कर देते हैं, यहाँ पे 1 कर लेते हैं, चलो यहाँ पे 2 कर लेते हैं, यहाँ 4 कर लेते हैं, तो ये आएगा 6 है ना। डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा ना। देखो ए बार डॉट बी बार क्या आएगा, 2 3 जा प्लस ये आएगा 2 4 जा 8, तो 6 और 8 कितना होने वाला है, ये 6 प्लस 8, ठीक है। अब आपको आगे क्या चाहिए, इसको काटने के लिए 14 चाहिए, 14 चाहिए, तो हम यहाँ पर 2 कर देते हैं, यहाँ 7 करेंगे, यहाँ 2 करेंगे, थोड़ा सा ढंग से दिखे, 1 माइनस कर देंगे, क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट आपको सब्सट्रैक्शन में चाहिए ना। तो यहाँ 7 इंटू -2 कर देते हैं, तो ये आ जाएगा -14, हो रहा है 0, हो रहा है 0। तो यहाँ से मुझको पता चल गया ए बार और बी बार का डॉट प्रोडक्ट 0 आया, 0 आया। एंड मैग्नीट्यूड निकालो ए का, ए का मैग्नीट्यूड निकालने जाओगे आप तो 2 का स्क्वायर और 2 का 7 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर एंड 7 का स्क्वायर का सम का स्क्वायर रूट, ऐसे ही मैग्नीट्यूड निकालते हैं। क्या आ जाएगा, 4 + 4 + 49, 49 + 8 57, मतलब ही मॉड ए वैल्यू आ रहा है, तो जो आपका ए बार है वो 0 वेक्टर नहीं है, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड 0 नहीं आ रहा है। और बी के लिए देख लो, फिर आप मॉड ऑफ बी बार के लिए देख लो क्या आएगा आपका, क्या आएगा, 3 4 -2, 3 4 -2, ये भी 0 नहीं आ रहा है, सीधी बात है 0 तो आने वाला नहीं। 9 + 16 + 4, तो ये आया √29। इससे हमको पता चला मॉड ए भी 0 नहीं है, मॉड बी भी 0 नहीं है, मतलब ए बार भी 0 नहीं है, बी बार भी 0 नहीं है। देयरफॉर ए बार एंड बी बार both are not 0 vector, समझ गए। therefore a bar dot b bar is equals to 0, but a bar and b bar both are not 0 vectors, समझ गए। इसलिए तो बोला कि ये कॉन्वर्स प्रूफ नहीं होगा, हाँ कि ना। तो बस अब यही वापस स्टेटमेंट वापस लिख देना, therefore converse of this statement, either vector a bar dot 0 bar or b bar equals to 0, then a dot b equals to 0, converse is not possible, ठीक है, converse is not true। अब वो थ्योरी में लिख लेना 2 लाइन, ठीक है, वो आपके जिम्मे, ब्रैकेट बना लेना, हेंस प्रूव्ड, मतलब भी जस्टिफिकेशन दिए हो ना, क्लियर, समझ गए। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। जब भी आपको डॉट प्रोडक्ट 0 लेना है तो एडजस्ट करो, एडजस्ट करो, हमने मन से लिया। अब बुक में अलग होगा, हमने मन से लिया है, हमको 0 लाना था डॉट प्रोडक्ट, तो हमने ही एडजस्ट कर लिया, समझ गए। ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है, बाकी तो फिर मैग्नीट्यूड लोगे ए का और बी का, तो वो तो 0 नहीं आना चाहिए, बस ऐसे ही करो। और 0 आएगा कहां से, सारे के सारे 0 होते हैं तभी मैग्नीट्यूड 0 आता है, एक भी अगर नॉन 0 हो जाए तो मैग्नीट्यूड 0 आ ही नहीं सकता, सीधी बात है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फिर। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हमारा 15 आ रहा है। इफ द वर्टाइसेस ए बी सी ऑफ ट्राइंगल आर, मतलब जो ट्राइंगल है आपको उसके वर्टाइसेस दे दिए गए, राइट। तो हम ड्रॉ करते हैं समझने के लिए। एक ही हमारा ट्राइंगल है, ठीक, ये ए उसका वर्टेक्स है जो दिया है 1, 2, 3, बी जो वर्टेक्स दिया है वो हमको दिया है -1, 0, 0, और सी जो वर्टेक्स दिया है हमको दिया है 0, 1, 2, समझ रहे हो। और हमको एंगल फाइंड आउट करने के लिए बोला है ए बी एंड सी, ये वाला एंगल निकालने के लिए बोला है, समझ रहे हो, ये वाला। अगर मैं इसको ढंग से थोड़ा सा लाइन से दिखाऊं तो मैं ऐसा दिखा सकता हूँ, ए बी, ठीक है, ये एक वेक्टर बनेगा और बाद में बी सी एक वेक्टर बनेगा, समझ रहे हो। फिर इनका एंगल निकालना है, मतलब बी ए और बी सी, ये दो आपको वेक्टर्स बनाने निकालने पड़ेंगे, और फिर आप उसका एंगल निकाल सकते हो डॉट प्रोडक्ट लेके, सीधी बात है। बट यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखनी जैसी है
हम जब भी वेक्टर लेते थे एंगल निकालने का तो इनिशियल पॉइंट सेम रहते थे, तो वहीं से एंगल लेना है, मतलब बी ए लेना है, बी सी लेना है, ना कि सी बी और ए बी लेना है। ठीक है, अगर इसमें कुछ गड़बड़ करोगे तो हो सकता है गलत आ जाए, इसलिए हम याद रखेंगे। फ्रॉम फिगर हम बोल सकते हैं बी ए बार आप निकाल सकोगे और बी सी बार निकाल सकोगे। कैसे निकालोगे? बी ए बार के लिए लिखोगे ए बार माइनस बी बार, और बी सी बार के लिए लिखोगे सी बार माइनस बी बार। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। अब पोजीशन वेक्टर कैसे लिखते हैं ये समझाने की जरूरत तो नहीं पड़नी चाहिए इस फेज में। ए बार मतलब क्या करते थे, जो पॉइंट्स है उसको आई जी के लगा दो, मिल गया ए बार। जो बी बार रहेगा वो इसको लगा दो, आई। अब यहाँ पे 0J लिखना है लिखो, नहीं लिखना है तो मत लिखो। नहीं लिखोगे तो बहुत अच्छा, समझने में भी आसान होता है। नहीं समझ में आ रहा है तो फिर लिखो। जिसे 1 वगैरह नहीं लिखना चाहिए, बट समझने में आसानी होगी इसलिए आप नहीं लिखोगे जब एग्जाम में सॉल्व करोगे। ठीक है, बस वैल्यूज पुट कर दो। मैं एक लाइन में लिख रहा हूँ, आप मत लिखना। ए माइनस बी, ए माइनस बी आएगा तो बताओ 1 माइनस, अब वो लिखना आप, हाँ वो लिखना आप ऐसा। ठीक है, मैं डायरेक्टली आंसर लिखता हूँ। एक लाइन में ही प्रॉपरली सॉल्व करना चाहिए। मैं डायरेक्टली आंसर लिखता हूँ। ए डॉट ए माइनस बी क्या आएगा, 1 माइनस ऑफ माइनस प्लस 1, मतलब ये 2 आएगा। जे के लिए देखो 2 माइनस 0 मतलब 2 और 3 माइनस 0 मतलब 3, तो 2J और 3K आ जाएगा, 2J प्लस 3K। समझ रहे हो? ये मिल गया बी ए बार। आप चाहते तो डायरेक्टली पॉइंट से भी कर सकते थे। बी ए निकाल रहे हो, ए माइनस बी मतलब 1 माइनस ऑफ माइनस 1, 2 माइनस 0, 3 माइनस 0 डायरेक्टली लिख सकते हो अगर एमसीक्यूज आ रहे हैं तो। ठीक है, एमसीक्यूज में ये क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्ट करते हैं, आप इतना स्टेप्स नहीं लिखते बैठते। और अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो आपको प्रॉपरली लिखना पड़ेगा। मिला बी ए, बी सी मिला, सी माइनस बी, फिर से ये पुट करना, आप डिटेल में लिखना थोड़ा सा। डायरेक्टली लिखता हूँ मैं एंगल वैल्यू। ठीक है, क्या होगा, बी सी के लिए सी माइनस बी करोगे तो देखो 0 माइनस ऑफ माइनस 1 1 आएगा, 1 माइनस 0 1 आएगा, 2 माइनस 0 2 आएगा, तो 1 1 2 आने वाला है। मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ पॉइंट से भी या तो वेक्टर से भी, तो आई जे 2K। समझ रहे हो? ये मिला मुझको बी सी बार। अब आप मैग्नीट्यूड भी निकाल लेना, क्यों? क्योंकि डॉट प्रोडक्ट लेंगे हम और मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे दोनों के, मिल जाएगा हमको। समझ रहे हो? देयरफॉर चलो पहले मैग्नीट्यूड भी निकाल लेते हैं, हाथों हाथ यहाँ पर मैग्नीट्यूड भी निकाल लेंगे। मॉड ऑफ बी ए बार क्या मिलेगा, स्क्वायर रूट के अंदर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर, ये आएगा ना। इसका स्क्वायर करोगे कि नहीं करोगे? करोगे ना, करो फिर फटाफट। 4 प्लस 4 प्लस 9 क्या आ गया आपका, 8 प्लस 9 कितना होता है, रूट 17। तो मॉड ऑफ बी ए बार मिल गया आपको, क्या मिला है, रूट 17 मिला है। हम ब्रैकेट कर देंगे इसको, चाहो तो आप इसको इक्वेशंस भी दो, 1 2 ये मिला 3, ये आपके जिम्मे, फिलअप करना, फिल इन द ब्लैंक्स। इसका भी मैग्नीट्यूड ले लो बी सी बार का, क्या आएगा, रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। समझ लो कितना आसान है, देखो स्क्वायर रूट के अंदर आएगा 1 प्लस 1 प्लस 4 जो कि हो जाएगा रूट 6। तो मॉड ऑफ बी सी बार मिल चुका है हमको, इसको भी हम ब्रैकेट कर देंगे, इक्वेशन हमारा ये 4 आ जाएगा। देयरफॉर आप लिख सकते हो वी नो दैट, फॉर्मूला हमको याद है, एंगल बिटवीन क्या होता था, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट और उसको मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, तो बी ए बार मॉड क्यों लिख रहा है, बी ए बार डॉट बी सी बार अपॉन मॉड बी ए बार इंटू मॉड बी सी बार। अब डॉट प्रोडक्ट आप चाहो तो पहले ही निकाल लो, ठीक है।
चाहो तो पहले निकाल लो, चाहो तो इस पे रख के निकालो, ठीक है। मैं पहले निकाल लेता हूँ, बी ए बार डॉट बी सी बार। अब ये लिखना आप, बी ए और बी सी डॉट प्रोडक्ट। हमको पता है क्या करना है, आई जे जे और के का आप प्रोडक्ट ले लेते हो, है ना। तो ये 2 इंटू क्या आएगा 1, तो 2 बनेगा। फिर आएगा 2 इंटू 1, फिर से 2 बनेगा, और ये के वाला मल्टीप्लाई करके 3 इंटू 2 6 आ जाएगा, समझ रहे हो ना। तो 2 2 6 आएगा आपका डॉट प्रोडक्ट होने के बाद, समझ रहे हो ना। 2 इंटू 1, 2 इंटू 1, 3 इंटू 2, तो ये हुआ 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 6 10। तो जो डॉट प्रोडक्ट बन गया हमारा बी ए डॉट बी सी, वो मिला हमको 10, समझ रहे हो। ये क्वेश्चन 5 हो गया हमारा, सही है हमारा क्वेश्चन। एक बार क्रॉस वेरीफाई करेंगे, 1 इंटू 2, 2 इंटू 1, 3 इंटू 2, सही है। बस अब वैल्यूज पुट कर देंगे हम। ये है 10, बी ए बार क्या है हमारा रूट 17 और रूट 6 है, बी सी रखो, रूट 17 और रूट 6। इसको आप चाहो तो अंदर ले लो, 17 इंटू 6 अंदर ले लिया ना, मल्टीप्लीकेशन है इसलिए। समझ रहे हो। अब कोई कॉमन फैक्टर तो मिलने वाला नहीं यहाँ पर, प्रॉपर नंबर, तो बस यही आ जाएगा आपका कॉस थीटा। तो थीटा क्या मिल गया हमको, कॉस इनवर्स लिख देंगे हम सिर्फ, कॉस इनवर्स ऑफ 10 अपॉन रूट 102 ब्रैकेट कर लेंगे, सिंपल, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है हमको। अब यहाँ थीटा मतलब हमारा एंगल ए बी सी है, राइट, जो कि आ गया हमारा कॉस इनवर्स ऑफ 10 अपॉन रूट ऑफ 102। अब ये स्टैंडर्ड एंगल नहीं है, इसलिए कॉस इनवर्स लिख के खत्म कर दिया हमने। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, ठीक है ना। थीटा मतलब एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, इसलिए हमने थीटा लेके किया था। चाहते तो थीटा की जगह पहले से आप एंगल एबीसी लिखना स्टार्ट करते, थीटा लिखो ही मत। समझ गए, कितना सिंपल क्वेश्चन है देखो। बस जो जो क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में है बस उसकी प्रैक्टिस करो, बहुत सारा अच्छे से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 16 क्वेश्चन, शो दैट द पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर। कोलिनियर है, कैसे प्रूफ करेंगे। 10th में तो याद था, एरिया ऑफ ट्राइंगल हम 0 कर देते थे, अगर वो आ जाए तो कोलिनियर, या तो डिस्टेंस ले लेते थे, तो यहाँ पर भी कर सकते हो। कोलिनियर है कोई भी दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस, मतलब जैसे ए बी सी, मान लो ए बी बीच में, तो ए बी का डिस्टेंस फिर बी सी का डिस्टेंस अगर इक्वल टू ए सी का डिस्टेंस हो जाए तो हम बोल देंगे ए बी सी कोलिनियर है। फिर उसी तरीके से सी को बीच में डालोगे तो ऐसा आना चाहिए, ए सी का डिस्टेंस प्लस सी बी का डिस्टेंस शुड बी इक्वल टू ए बी का डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला से भी हम कर सकते हैं, हाँ कि ना। और एक और मेथड होता है डॉट प्रोडक्ट का, तो एक मेथड आप क्या करो, डिस्टेंस निकालो ए बी का, बी सी का और ए सी का, जो भी दो डिस्टेंस की सम थर्ड डिस्टेंस अगर आ गई तो हम बोल देंगे कोलिनियर है, ठीक है ना। ऐसे भी हो सकता था बी ए सी, ठीक है। ये डैश का मतलब होता है बिटवीननेस, ए के बाद बी आया, बी के बाद सी आया, एक लाइन में आया, ठीक है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला पता है आपको, नहीं पता होगा तो याद कर लो डिस्टेंस फॉर्मूला। अगर दो पॉइंट है x1 y1 z1, बी पॉइंट है x2 y2 z2, तो डिस्टेंस बिटवीन ए बी कैसे निकालते थे, सेम जैसा पहले करते थे 10th में। पहले x का सब्सट्रैक्शन करोगे, फिर y कोऑर्डिनेट्स का सब्सट्रैक्शन करोगे, z कोऑर्डिनेट्स का सब्सट्रैक्शन करोगे, स्क्वायर करोगे, सम करोगे, स्क्वायर रूट लोगे। ये फॉर्मूला लगाना है आपको, ठीक है। ये आपके जिम्मे। और नेक्स्ट मेथड मैं बता रहा हूँ, हम क्या करेंगे, हम ए बी बी सी और ए सी ये तीन वेक्टर्स निकाल लेंगे, और अगर कोई दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 अगर आ जाए तो हम बोल देंगे कोलिनियर है, हाँ कि ना। वैसे भी कर सकते हो, सिंपल मेथड तो आप कर लेना, मैं थोड़ा सा अलग मेथड बता रहा हूँ, ठीक है। वैसे तो इसका ठीक है, तो ए बार ले लो,
पॉइंट ए का ए बार पोजीशन वेक्टर क्या आएगा, i प्लस 2j प्लस 7k, बी बार का आएगा 2i प्लस 6j प्लस 3k। अब ये लिख लेना आप, थोड़ा शॉर्टकट तो आप भी करो, शॉर्टकट मतलब वो मैं करूंगा तुम मत करो, ये के आ जाएगा, कैप लगा लेना सबको, कैप मत बोलना, बच्चे आईजे के लिख देते हैं और कैप नहीं देते, ठीक। बस एक एक निकालो, ठीक है, एक एक निकालो। अब आपके ऊपर है, आप किसको क्या समझ रहे हो। अगर मैंने बी बीच में माना है ए बी सी, तो ए बी निकालूंगा, बी सी निकालूंगा। अगर ए बी का ए बी डॉट बी सी अगर मेरा 0 आ जाए तो मैं बोल दूंगा क्या, ए डैश बी डैश सी मतलब कोलिनियर है, या ए सी निकालूंगा, कुछ भी निकालो आप, डॉट प्रोडक्ट तो ले ही सकते हो आप, समझ रहे हो ना। ए बी निकालो, बी सी निकालो, ए सी निकालो, ठीक। अब सी ए लेना है तो पॉइंट मतलब बी सी और सी ए सी का डॉट प्रोडक्ट लेना है, मतलब बीच में सी है तो इसको रिवर्स कर देना, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है, ठीक। वैसे डॉट प्रोडक्ट में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, डायरेक्टली डॉट प्रोडक्ट ले सकते हो। चलो ए बी मतलब बी माइनस ए आएगा, तो डायरेक्टली लिखते हैं 2 माइनस 1 1 6 माइनस 2 4 3 माइनस 7 माइनस 4, सही है। अब बी सी निकालना है तो सी माइनस बी लिखोगे, सी माइनस बी मतलब 3 माइनस 2 1 10 माइनस 6 4 और माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4 के, क्या समझ रहे हो। ये तो ए बी और बी सी सेम ही मिल गया हमको, हाँ कि ना, ए बी और बी सी, सी माइनस बी लिखा ना, ए सी भी निकाल लेते, तो सी माइनस ए आएगा तो 3 माइनस 1 आए, 10 माइनस 2 8 माइनस 1 माइनस 7 माइनस 8, समझ रहे हो, ये 2 आना था, ए सी सी माइनस, ठीक है। अब वो तो दिख ही रहा है, मैं इसमें से 2 कॉमन निकाल दो तो ये आ जाएगा आई प्लस 4j माइनस 4k। अब मैं यहाँ पर ए सी की जगह ट्वाइस ऑफ कुछ भी लिख सकता हूँ, स्केलर मल्टीपल भी बोला था हमने, स्केलर मल्टीपल ही मतलब कोलिनियर है, हाँ कि ना, स्केलर मल्टीपल बता दो कोलिनियर हो जाता है, सही है कि नहीं। बीसी लिख दो, आप बीसी भी लिख सकते थे, ए बी भी लिख सकते थे, देयरफॉर ए सी बार इज कोलिनियर विथ बी सी बार, समझ रहे हो। अब यहाँ एक पॉइंट सेम है ना, एक पॉइंट सेम है ना, हाँ कि ना, तो बस अब लिख सकते हो देयरफॉर पॉइंट ए बी एंड सी आर कोलिनियर, समझ रहे हो ना, क्लियर। अब आप बोलोगे ये कोलिनियर का मतलब क्या था, जो ए सी है और बी सी वेक्टर जो होंगे वो एक तो सेम लाइन ऑफ एक्शन पे होंगे, डायरेक्शन सीधी रहे टेढ़ी रहे कुछ भी हो, एक तो पैरेलल लाइन ऑफ एक्शन पे होंगे, ठीक है। बट इनका एक पॉइंट कॉमन है ना, एक पॉइंट कॉमन है ना, जैसे मान लो अगर मैंने यहाँ सी पकड़ा है, ठीक है, अब मुझको दिख रहा है ए सी इज ट्वाइस ऑफ बी सी, तो ए सी बड़ा होगा, तो समझ लो ए मेरा यहाँ पर है, समझने के लिए बता रहा हूँ, तो बी सी कहाँ होगा, यहाँ से होगा, छोटा होगा, हो गया ना, बी बीच में रहेगा फिर, क्लियर। ए बी सी आप लेफ्ट से लिखो राइट से लिखो एक ही बात है, समझ गए, इसलिए हमने बोला है कोलिनियर है, क्लियर सबको, डाउट होना नहीं चाहिए। तो इस तरीके से अगर कोई 2-3 पॉइंट्स को आपको कोलिनियर बताना है तो एक तो आप डिस्टेंस मेथड से कर सकते हो, डिस्टेंस जैसे हम 10th में करते थे। मेथड 2 में आप क्या कर सकते हो, कोलिनियर बता दो, कोलिनियर बताने के लिए क्या करते थे हम, स्केलर मल्टीपल लेते थे, राइट। स्केलर मल्टीपल आ जाए एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का तो वो कोलिनियर हो जाएंगे, कोलिनियर का मतलब सेम लाइन ऑफ एक्शन पे या तो पैरेलल लाइन ऑफ एक्शन, बट यहाँ पर पॉइंट एक पॉइंट सेम है इसलिए वो एक ही लाइन ऑफ एक्शन पे आएंगे, इससे हमको दिखा देते हैं, ड्रॉ करके दिखाया हमने, समझ लो, ये हमारा इंपॉर्टेंट है तो ये याद भी रखना है हमने, जो ड्रॉ करके निकाला है, ठीक है, क्लियर। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिर 17 क्वेश्चन, शो दैट द वेक्टर्स, ये वेक्टर आर फ्रॉम
फॉर्म अ वर्टाइसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। वर्टाइसेस फॉर्म करते हैं राइट एंगल ट्राइंगल के, ठीक है। थोड़ा सा रफ ही बना लेंगे फटाफट, ठीक है। ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट और ये सी पॉइंट, ठीक है। मन से लिया, हमको पता नहीं है, ठीक है। अब पॉइंट ए के वर्टाइसेस लिख सकता हूँ मैं। ये अगर मैं वेक्टर ए बार मानूं तो इसको ए बार मान लिया, इसको बी बार मान लिया और इसको सी बार अगर मान लिया तो डायरेक्टली लिख सकते हैं ना। क्या आएगा, 2 -1 1, ये आएगा 1 -3 -5, सी बार आएगा आपका 3 -4 -4। समझ रहे हो, राइट एंगल है, मतलब ये आपको क्या करना है, बी ए और बी सी का डॉट प्रोडक्ट 0 बताना है, हाँ कि ना। तो ए बार बी बार सी बार आप लिखोगे, समझ रहे हो। फिर बी ए बार निकाल लेना, बी सी बार निकाल लेना, ठीक है। अगर इनका डॉट प्रोडक्ट 0 आता है तो हम बोलेंगे राइट एंगल एट बी। अगर ए सी और ए बी का डॉट प्रोडक्ट 0 आता है तो हम बोलेंगे राइट एंगल एट ए। जो मेन जो सेम पॉइंट है उस पर राइट एंगल रहेगा, समझ रहे हो ना। तो पहले बी ए और बी सी निकाल के देखते हैं, क्योंकि ऑर्डर में दिया है इसलिए हम वो ले रहे, हो सकता है आगे पीछे हो, ठीक है। तो बी ए निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए माइनस बी, तो 2 -1 1 आएगा, यही लिख लेते हैं। देखो बी ए निकालना तो ए माइनस 2 -1 1 -1 -3, तो ये 4 आएगा +4 बन जाएगा, सॉरी वो माइनस और ये +3 बनेगा तो 2 बन जाएगा, और 1 -5 ये 6 बन जाएगा, सही है ना। ठीक है, तो 1 2 6 बनेगा, 1 2 6 बनेगा। और बी सी के लिए सी माइनस बी करोगे तो 3 -1 1 -4 +3 -1 -4 +5 1, तो ये बनेगा आपका i -j +k। अब इसका डॉट प्रोडक्ट ले लो, अगर ये 0 आ जाए तो काम हो गया हमारा। हो रहा है क्या, 1 -2 6 नहीं हो रहा है, ठीक है। छोड़ो फिर इसको, ए बी और ए सी का निकालो। ए बी के लिए कैसे निकालोगे, देखो पहले निकाल लेना चाहिए क्योंकि हमको पता नहीं है, ठीक है। हमको पता नहीं है, हम बार बार इतना सारा नहीं लिख सकते, ठीक है। बी ए बी सी आप क्या पूरा निकालोगे क्या, बी ए निकालने के लिए ए बार माइनस बी बार पूरा रखोगे ब्रैकेट, जैसा हमने पिछली बार किया, उतना टाइम नहीं होता है। तो ए बी और ए सी चेक करते हैं। ए बी के लिए बी माइनस ए करोगे तो 1 -2 आएगा, -1 -3 ये -2 बनेगा, -5 और -1 ये -6 बनेगा। इसका डॉट और एडिशन करके देख लो। एसी के लिए क्या बनेगा, सी माइनस ए तो 3 -2 1 -4 माइनस और -1 आएगा, -3 -4 -1 -5 करके देखो, ये आया -1 +6 और ये बनेगा आपका बड़ा बन रहा है, मतलब ये भी क्या है, ये भी क्या है, मतलब अब सी से देखना पड़ेगा, सीधी बात है, सी करना पड़ेगा। तो अब बार बार क्यों लिखे, हम डायरेक्टली लिखते हैं ना, यहाँ ही लिख लेंगे। चलो सी ए बार निकालोगे आप, सी बी बार निकालोगे, सी ए के लिए ए माइनस सी करना पड़ेगा, तो 2 -3 -1 आएगा 3। अब आप कैलकुलेशन करो, ठीक है ना। और सी भी निकालो, तो बी माइनस सी करना पड़ेगा, ये -2 आएगा प्लस जे आएगा माइनस के आएगा। हो गया क्या काम हमारा, ये आया 2, ये आया 3 5 -5 आ गया ना। सी ए बार डॉट सी बी बार आप निकालो, क्या आएगा, -1 × -2 +3 × 2 +5 × -1, तो ये बना 2 + 3 -5 जो कि हो गया 0। तो सी ए बार डॉट सी बी बार 0 आ रहा है, जैसा मैंने भी बताया था। आपको थोड़ी पता है किस पे राइट एंगल है, ठीक है ना। देयरफॉर ट्राइंगल ए सी बी इज राइट एंगल, triangle right angled at
सी। समझ रहे हो गया प्रूफ। उसने तो राइट एंगल ही बोला था प्रूव करने के लिए हमने, हेंस प्रूफ। ठीक है, समझ रहे हो, समझ रहे हो। तो पहले ही ओवरऑल ही निकाल लो जिससे इजी हो जाएगा। ठीक है, इजी हो जाएगा। हमको कुछ नहीं पता था कि कौन सा किस पे है। इसने वर्टाइसेस फॉर्म्स रिस्पेक्टिवली वर्ड नहीं लगाया, उसके लिए कोई नाम नहीं दिया, इसलिए हमको इतना सारा करना पड़ा। ठीक है, अगर क्लियरली नाम देता ए का ये, बी का ये, सी का ये, तो ए बी सी राइट एंगल है ऐसा प्रूफ करने के लिए बोलते तो हम सीधा सीधा बी ए और बी सी निकालते और वो अपने आप ही डॉट प्रोडक्ट उसका 0 आता। पर इस केस में नहीं आया, तो ये चीजें आपको ध्यान देनी पड़ेगी थोड़ी सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते फिर। चलिए, तो नेक्स्ट और हमारा लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 18। इफ ए बार इज नॉन जीरो वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड ए, ठीक है, लैम्बडा और नॉन जीरो स्केलर, देन लैम्बडा ए बार इज यूनिट वेक्टर इफ, सीधी बात है। देखो, कभी भी कोई वेक्टर होता है उसका मतलब होता है उसका मैग्नीट्यूड रहेगा और उसका यूनिट वेक्टर अलोंग ए बार रहेगा। अगर मैंने इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया के से, या इस केस में लैम्बडा से मल्टीप्लाई कर दिया, मान लो नीचे लिखते हैं, मैंने अगर दोनों साइड को लैम्बडा से मल्टीप्लाई कर दिया, इसने बोला है कि लैम्बडा ए बार क्या आना चाहिए, यूनिट वेक्टर आना चाहिए। मतलब ये जो मैग्नीट्यूड है ये 1 आना चाहिए। तो अब ये 1 आना चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ, लैम्बडा इंटू मॉड ए इज इक्वल टू 1 आना चाहिए, हाँ कि ना। अब यहाँ पे मॉड ए हमको मैग्नीट्यूड ए दिया है, तो आप वहां पर ए रख सकते हो। तो मुझको बताओ ए क्या आएगा, 1 बाय लैम्बडा बनेगा। लैम्बडा को इधर डिवाइड करोगे ना, हाँ कि ना। तो ऑप्शन कौन सा आ गया, कितना सिंपल क्वेश्चन था, डी। सही है, क्लियर है, हाँ कि ना। अब मैग्नीट्यूड है ए तो पॉजिटिव था, ए पॉजिटिव था, उसको कट करने के लिए लैम्बडा भी पॉजिटिव होना चाहिए, इसलिए उसका मैग्नीट्यूड मॉड के अंदर रखा है। समझ रहे हो, जब भी हम मैग्नीट्यूड लेते थे तो पॉजिटिव लेते थे। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना कि जो ए था, मान लो एग्जांपल के लिए 2 था और लैम्बडा को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो -1/2, तो ये 1 हो रहा है क्या, मैग्नीट्यूड नहीं हो रहा है, -1 हो रहा है। इसलिए हमने क्या करा, यहाँ पर इसको मॉड में डाला है। तो ये थोड़ी सी बारीक बारीक चीजें होती है जो हमको समझ में भी आना चाहिए। ऐसा नहीं कि मॉड के अंदर अगर मान लो अगर कोई दूसरा ऑप्शन होता जिसमें ऐसा होता 1 बाय लैम्बडा, तो आप तो ये मार्क करते, मॉड छोड़ देते। तो ये याद होना चाहिए ना कि मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव, उसको कट करने के लिए लैम्बडा भी पॉजिटिव लगेगा, भले ही वो स्केलर कुछ भी हो, मतलब वो नंबर कुछ भी हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव। समझ रहे हो, रिलेशन पूछा था हमको, रिलेशन, ये रिलेशन दिया है ना, कि रिलेशन कि लैम्बडा ए जो है वो कैसा रहेगा, 1 अपॉन लैम्बडा थोड़ी रहेगा। अगर लैम्बडा नेगेटिव रहा तो उसको पॉजिटिव करना पड़ेगा, तभी तो यूनिट वेक्टर बनेगा। क्लियर सबको, तो बस आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में हम आगे का हमारा पढ़ेंगे। तो मेक श्योर जो भी वीडियोस हो रहे प्रीवियस वाले वीडियो देखना है, हर क्वेश्चन स्टार्ट करते वक्त पहले पॉज करो, सॉल्व करके देखो, खुद का दिमाग लगाओ, तभी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी आपकी बढ़ेगी। ठीक है, और फिर आंसर चेक करो। हो सकता है 2 मेथड्स आ जाए, आपने अलग मेथड से किया होगा, मैंने अलग से मेथड से किया होगा, तो 2 मेथड्स आपके क्लियर हो जाएंगे। समझ गए, हो सकता है ऐसा। ठीक है, सो सी यू नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।